बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। 5 का प्रहार का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 5 का प्रहार का डेंगू, वो बीमारी जिसने लोगों के जहन में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। सूबे के 3 शहरों डेंगू के मच्छर ने 3 लोगों को अपना निशाना बना लिया, शिकार कर लिया। इसके बाद सरकारी महकमा हैरान और परेशान है। राजधानी में अफसरों की बड़ी मीटिंग हुई है और मौसम बदलने के बाद बदले हालातों को कंट्रोल में लाने के लिए मंथन भी किया गया। हमारी भी आपसे अपील है कि अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर गंदगी में ही पनपता है और गंदगी बढ़ाने या गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है। इस चर्चा के जरिए हम जिम्मेदारों को भी जगाने की कोशिश करेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर क्या तैयारी उनकी तरफ से की गई है ताकि आपकी देखभाल में, आपकी सेहत पर कोई कमी ना छूट जाए। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, चूंकि मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है। 4200 से ज्यादा मरीज इस वक्त डेंगू के अपना इलाज करा रहे हैं या बीमार पड़े हुए हैं पूरे प्रदेश की अगर बात करें। पहले रिपोर्ट देखते हैं। मौसम बदला, बढ़ी परेशानी। डेंगू का कहर जान पर भारी। 3 दिन में 3 लोगों ने गंवाई जान। लेकिन अब क्योंकि बारिश का दौर थम गया है और 7-8 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो 7 दिन का पीरियड होता है। उसके बाद तेजी से एक तरह से और वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई क्योंकि अच्छी बारिश हुई। तो लोगों से थोड़ा जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से सावधानी बरतें। चिकित्सा महकमा हैरान। लक्षणों को मत कीजिए नजरअंदाज। हो जाएं डेंगू से सावधान। आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं जो आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। डॉक्टर राम प्रसाद जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर धीरज वर्मा प्रिंसिपल हैं स्पेशल मेडिसिन कांवटिया अस्पताल के, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धीरज वर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, 4227 केस आज की तारीख में, 3 लोगों की मौत की खबर। एक तो डॉक्टर जो कहा गया कि संदिग्ध तौर पर उनकी भी डेंगू से ही मौत बताई जा रही है, दौसा से। एक मरीज पाली में मारे गए और एक नर्सिंग की छात्रा कोटा में, उसकी मौत हो गई डेंगू से 3 दिनों के अंदर अंदर। ये स्थिति हम सामान्य माने कि हर साल बारिश जब जाती है, बारिश सर्दी आने वाली होती है तो डेंगू आ जाती है। इसमें सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसी को कोई जिम्मेदारी, गलती, या हम आम लोगों की भी कोई गलती नहीं है कि हम गंदगी करें या ना करें, या ये चिंताजनक है 4000 से ज्यादा मामले, 3 मौतें। देखिए, डेंगू एक वर्ष आता ही है बरसात के बाद में। एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटोज है, फीमेल मॉस्किटोज से जो एडिस एजिप्टी टाइप मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है। और ये बरसात के बाद में कुछ लोगों में जागरूकता की कमी रहने के कारण से, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ रहता है, उसके कारण से इस तरह के इन्फेक्शन प्राय फैला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इस समय जो चिकित्सा महकमा है वो अपना पूरा मुस्तैदी से सभी चाक चौबंद सारे व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगा हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की है। हमारे यहाँ कांवटिया अस्पताल में भी हमने लगातार एक सेपरेट ILI OPD और मौसमी बीमारियों का एक सेपरेट OPD भी चालू किया है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का डेंगू या डेंगू लाइक। मैं सिर्फ जयपुर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश की बात समझना चाह रहा हूँ। 4000 से ज्यादा केस, 3 लोगों की मौत, पूरे बिल्कुल सर, मैं चाह रहा हूँ कि आम लोगों की समझ में आए। बिल्कुल, ये तो जाहिर तौर पर आप पूरी तैयारी कर रहे होंगे, पूरा स्वास्थ्य महकमा, मीटिंग भी आज बड़ी हुई है, लेकिन ये कितना चिंताजनक है, क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? दो पहलू होते हैं सर। एक तो ये कि रोकथाम कैसे की जाए बीमारी की, और दूसरा ये कि अगर बीमारी हो जाए तो उसके बाद क्या इलाज करना चाहिए और व्यवस्था क्या उस इलाज के लिए है। इन 2 पहलू के जवाब चाहेंगे सर। पहले देखिए, सर्वप्रथम आपने बात करी है कि रोकथाम हेतु हमारे जो सरकार अपने प्रयास निरंतर रूप से करती है, फॉगिंग कराती है, लोगों को जागरूक कराती है, अलग अलग तरह से उन लोगों को जागरूक करती है कि ठहरे हुए पानी को कहीं बरसात के बाद में, जैसे कहीं नाली में है, कहीं छतों पे टायर पड़े हैं, पुराने कूलर पड़े हैं, वहां ऐसे लोगों को, या पेड़ के बड़े खोखल होते हैं जिसमें पानी भर जाता है, ऐसे ठहरे हुए पानी में ही प्राय देखा जाता है कि डेंगू का मच्छर पनपता है। और इसी के लिए लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है और सरकार निरंतर रूप से फॉगिंग के द्वारा भी मच्छर को
मारने की कोशिश कर रही है। दूसरा पहलू आपने बात करी है कि इलाज संबंधित जो चिकित्सा महकमे ने पूरे चाक चौबंद किया हुआ है, सभी जगह स्पेशल ओपीडी शुरू करा है जो मौसमी बीमारियों का है, और उसमें सारी दवाइयां और सारे आईवी फ्लूइड्स और सारी जांच किट की सुविधाएं समस्त राजस्थान में ही उपलब्ध है। अच्छा, ठीक है। राजकुमार शर्मा जी से बात करूंगा, लेकिन पहले एक बार डॉक्टर राम प्रसाद जी बीजेपी से हैं, आप ही का तारुफ कराते हुए आपसे सवाल करता हूं। सर, आपके हिसाब से चिंताजनक तो नहीं है स्थिति? डेंगू के जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और क्या आपको लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टरों की टीम, सभी लोग मरीज होने से पहले बीमारी को रोकने के लिए, और अगर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए समुचित पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, आपने जो आज आपने ये मुद्दा उठाया है, मानवता की दृष्टि से देखते हुए, ये एक डिजीज, प्राकृतिक डिजीज है जो हर साल सितंबर के महीने में आती है। पिछली साल भी 1 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक 3371 मरीज थे। वो आज 1 सितंबर से 26 सितंबर तक 2313 मरीज हैं। हर साल मरीज आते हैं। लेकिन मैं तो शुरुआत करता हूं निरोगी राजस्थान से, जो पिछली बार कहा था क्या चिरंजीवी है, क्या निरोगी राजस्थान है। हमारे पास जैसे ही सरकार, जो भजनलाल जी की सरकार बनी है, चिकित्सा मंत्री जी को जैसे ही मालूम हुआ और निर्देश दिया कि सीएस लेवल पे समीक्षा बैठक सोमवार को ली गई, प्रत्येक जिलेवार सीएमएचओ है, सीएचओ है, आरसीएचओ है, आशा है, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, इनकी एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई। अच्छा, वो रैपिड रेस्पॉन्स टीम क्या करेगी कि जिलेवार जितने भी मरीज यदि पता लगता है, जहां जहां मरीज आ रहे हैं और जहां पे मरीज नहीं आए वहां भी भ्रमण कर करके उस डिजीज का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से रोकथाम करी जा सकती है, किस तरीके से आम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कूलर में पानी भरा हुआ है, 7 दिन से ऊपर हो गया, उस पानी को खाली करना चाहिए, आम लोग भी सफाई करनी चाहिए, एवं अदर डिपार्टमेंट भी साथ में मिलकर के, जैसे नगर निकाय के अधिकारी हैं, उनसे भी समन्वय बना करके हम साथ में काम कर रहे हैं। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार शायद चिकित्सा मंत्री जी के नेतृत्व में यह हुआ है कि जिलेवार एक डेडिकेटेड ओपीडी शुरू किया है, जो 8 बजे सुबह से चालू होगी और शाम को 8 बजे तक रहेगी। अच्छा, उसके साथ में कहां पे होंगी ओपीडी? कहां की बता रहे हैं? कितने अस्पतालों की, कितने जिलों में? ये एसएमएस अस्पताल में भी है और एसएमएस अस्पताल में भी है, और जहां पे बहुत ज्यादा एरिया में जहां डेंगू है अभी फिलहाल। जैसे आप कहां मान रहे हैं, कहां पे डेंगू? आज कल की रिपोर्ट जगह पर सुबह 8 से शाम तक 8 की ओपीडी है। कौन से जिले हैं बताइए, दर्शक सुनेंगे। जैसे अगर कुछ बीमार होंगे तो जाएंगे, जैसे रूरल जयपुर शाम 8 तक। यस, जैसे रूरल जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, यहां पे ज्यादा मरीज आए हैं, वहां पे डेडिकेटेड ओपीडी शुरू करी है। और एक कंट्रोल रूम में एक नंबर भी 222-5624 नंबर है जो 0141 है, उसमें यदि किसी का कॉल आता है तो निर्देश अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण होगा। यदि कोई अधिकारी इसमें लापरवाही करेगा तो साफ कहा गया है कि उस लापरवाही में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक प्राकृतिक डिजीज है, इस प्राकृतिक डिजीज को सबका साथ लेकर के मैं देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, आपके सामने भी टीवी स्क्रीन लगी हुई है, वो गंदी तस्वीरें जो पूरे परिसर की देख रहे हैं कोटा का। ये वो नर्सिंग कॉलेज का परिसर है जहां पर एक छात्रा को डेंगू हुआ, 3 दिन के अंदर उसकी जान चली गई। भाई आपने ये कहा, बड़ी अच्छी बात है कि आप गुजारिश कर रहे हैं लोगों से, सरकारी परिसर भी हो, सरकारी परिसर के साथ साथ लोग भी हो। कई बार होता है ना सर कि हम हेलमेट अपने साथ लेके चलते हैं कि बाल खराब हो जाएंगे या कुछ और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस आगे दिखाई देती है खड़ी हुई तो हम उस हेलमेट को पहन लेते हैं। मतलब यह कि हमें पता है कि हमारा चालान कट सकता है, हम इसको पहन लेते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, मैं यही अपील करना चाहूंगा, आपने जो ये तस्वीर दिखाई है उसको देख करके, कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक अधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे सरकारी बिल्डिंग है सर, सरकारी इमारत है, मच्छर पैदा होता है, लोग थोड़ी आएंगे झाड़ू लगाने के लिए। जहां से मच्छर पैदा होते हैं, उस मच्छर पैदा करने की जो डिजीज, जहां से मच्छर पैदा होता है उस बीमारी को खत्म किया जाए, उसके लिए एक रोकथाम है, फॉगिंग है, डेडिकेटेड स्टाफ है। डेडिकेटेड स्टाफ की रेस्पॉन्स टीम को हमने लगा दिया है, पूरे जिलेवार टीम को साथ में लगा दिया है, जो भ्रमण कर रही है। जहां पे कचरा पाया जाएगा उसको बिल्कुल सफाई करी जा रही है, जहां पे पानी भरा हुआ है बिल्कुल साफ किया जा रहा है। और ये सरकार
बिल्कुल डॉक्टर रामप्रसाद जी, ये बात अच्छी लगी कि आपने ये प्रण लिया कि अगर इस तरह की गंदगी पाई जाएगी तो उसको सफाई किया जाएगा। ये कोटा की है, मैं बता रहा हूं आपको, हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर पूरा जायजा भी लिया, तस्वीरें भी देख रहे हैं और पता है डिबेट के बाद आप जरूर संबंधित लोगों को कहेंगे, निर्देश करेंगे। और बीजेपी की तो एक बड़ी टीम है, फौज है, वो तो स्वयं सेवा के तौर पर वहां पर काम करती है। अगर कोई वहां पर ना पाए वो खुद जाकर साफ सफाई करें। एक चीज और, सिरोही की भी तस्वीर मैं चाहूंगा, हमारे यहां पर टीवी स्क्रीन पर बहुत जल्द आएगी। सिरोही में सर एक डॉक्टर के भरोसे 500 मरीज ओपीडी में पहुंचे हैं अस्पताल में इलाज करने, बाकी मरीज जो हैं, बाकी डॉक्टर जो है छुट्टी पर गए हुए हैं। 500 मरीज आए ओपीडी में, एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर है, क्या कर लेंगे वो? बिल्कुल, जब ये प्राकृतिक बताया ना मैंने कि प्राकृतिक डिजीज में जब मरीज आते हैं तो आप एसएमएस अस्पताल में 10,000 जब बीमार होंगे तो आएंगे, डॉक्टर दिल्ली के 500 ओपीडी देखते हैं। लेकिन इस समीक्षा बैठक में यह तय किया गया है कि इस प्रकार की ओपीडी, डेडिकेटेड ओपीडी, अलग से ओपीडी होगी, उसमें पूरी टीम साथ में रहेगी। जिस प्रकार से एक डॉक्टर का आपने उदाहरण सिरोही का दिया है, इसी प्रकार से कई जिले इस प्रकार है, जैसे उदयपुर जिला है, जैसे बीकानेर जिला है, जहां पे मरीज ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे तो डेडिकेटेड टीम बैठा दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिरोही की भी आप दिखाएंगे, कोटा की सफाई करवाएंगे, ये सिरोही की यहां पर अस्पताल में समझेंगे कि भाई ये जब एक तरह से कहें कि जब युद्ध का समय होता है, डॉक्टरों के लिए युद्ध का समय वही होता है जब कोई महामारी, कोई बीमारी, किस तरह का सीजनल बीमारी आती है, तो भाई कम से कम छुट्टियों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरती जाए, कुछ व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर की जाए। और हमें भरोसा है कि आप जाकर इस बारे में रखेंगे बात को। राजकुमार शर्मा जी, पूरे साफगोई के साथ डॉक्टर रामप्रसाद जी ने कहा क्या व्यवस्था की जा रही है, जो चीजें हैं गड़बड़ी हैं उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, आम लोगों से भी अपील की जाएगी। न्यूज 18 भी लगातार यही कह रहा है कि सिर्फ सरकार के भरोसे, सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर राजकुमार। बिल्कुल रविंद्र जी, चिंताजनक विषय है कि डेंगू आता है, बारिश के बाद हमेशा आता है और हमेशा प्रहार करता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, डेंगू का प्रबंधन करना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है, जहां पानी इकट्ठा होता है उसको खाली करना पड़ता है, जहां अपनी तस्वीरें आप दिखाई मेडिकल कॉलेज की, वहां भी साफ सफाई करनी पड़ती है। रविंद्र जी, बहुत दुर्भाग्य के साथ करना पड़ता है। राजस्थान में 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, मैं आपके न्यूज 18 चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि चिकित्सा मंत्री महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल जो दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़े अस्पतालों में आता है, वहां कब गए थे? बिल्कुल, ये सवाल मैं आपका पूछूंगा, लेकिन एक सवाल हमें दर्शक का, जनता जनार्दन का लेना जरूरी है। जयप्रकाश शर्मा जयपुर से जुड़े हैं, स्वागत जयप्रकाश जी। डेंगू को लेकर क्या सवाल आपका, किससे सवाल? अच्छा, फोन काट दिया लगता है, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लगातार कॉलर से अपील है कि भाई आपकी कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या है, संबंधित अधिकारी, संबंधित लोग देखेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और जाहिर तौर पर कोशिश उनकी है, आश्वासन वो दे रहे हैं, जो चीजें पाएंगे और जो चीजें वो पा रहे हैं उसका समाधान निकालने की संबंधित अधिकारियों तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एसएमएस लास्ट कब आए थे स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन सरकार, भाजपा की सरकार, भजनलाल जी की सरकार बनी थी, उसी दिन ने प्रण ले लिया था कि गरीब को गणेश मान करके जो गरीब लोग आते हैं उनके लिए हम स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। कल ही आपको, राजकुमार जी को मैं बताना चाहूंगा, कल ही मंत्री जी ने एक रेडियोथेरेपी कैंसर बड़ी मशीन का उद्घाटन किया, जो नॉर्थ इंडिया का 2nd नंबर का अस्पताल पूरे देश में नाम होता है राजस्थान का, वो सबसे बड़ा कैंसर यूनिट में चल रहे हैं। कल ही कैंसर यूनिट में गए हैं। इससे पहले एसएमएस का भी दौरा कर चुके हैं और भजनलाल जी ने खुद ने आरयूएचएस अस्पताल और एसएमएस का दौरा कर चुके हैं, जो मुख्य इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरयूएचएस अस्पताल, आपकी बढ़ाई हुई बिल्डिंग, 750 बेड का अस्पताल और 24 डॉक्टरों से चला रहे थे। अखबारों में फोटो आई है, होटलों में घूम रही थी, इनकी सरकार होटलों में घूमते, कुर्सी बचाने के लिए घूम रहे थे। उस समय ये ऐसे नहीं आ रहे थे। चिकित्सा मंत्री में आप दौरे करवा रहे हो, चिकित्सा मंत्री काम कर रहे हैं यहाँ पे। इस सरकार के अंदर हर मरीज को, हर गरीब को देख करके पूरा इलाज कर रहे हैं। अच्छा राजकुमार जी, एक मिनट राजकुमार जी एक मिनट प्लीज, राजकुमार जी एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, रामप्रसाद जी एक मिनट। राजकुमार जी देखिए, मैं जो सवाल जनता के मन में आ रहे हैं वो सारे सवाल पूछे बीजेपी से, मैं एक जरा सा सवाल जानना चाह रहा हूं। वैसे अच्छी बात है डॉक्टर, अच्छी बात है स्वास्थ्य मंत्री जाएं एसएमएस अस्पताल में, बाकी अस्पतालों का भी जायजा लें, खाली जयपुर में क्यों, बाकी जगहों पर भी जाएं, लेकिन इलाज तो उनको नहीं करना ना सर, इलाज तो डॉक्टरों को करना है। निर्देश और अगर वहां पर पूरी सुपरविजन अगर होगा और ये पूरी मॉनिटरिंग वहां पर बनाई जाएगी हर जिले में क्या कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि भाई चिकित्सा मंत्री जाएं, फिर तो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बाकी काम प्रभावित हो जाएंगे। राजकुमार जी
रविंद्र जी, मेरे कहने का तात्पर्य है कि रविंद्र जो गजेंद्र सिंह खीवसर जो चिकित्सा मंत्री है, हाँ। उनका कंट्रोल या उनका ध्यान या उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। डॉक्टर साहब धीरज वर्मा जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा, आज ही अखबार में फोटो आया है एसएमएस अस्पताल का, एक कुत्ता टांग लेके जा रहा है किसी व्यक्ति की, और वहां के डॉक्टर अखबार में न्यूज़ 18 ने भी दिखाया था इस खबर को लगातार। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि न्यूज़ 18 ने जो चैनल ने फोटो दिखाया है, डॉक्टर जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। आप कह रहे हो कि डेंगू हो रहा है, मैं कह रहा हूं एसएमएस अस्पताल को देख लो, केवल एक अस्पताल जो हिंदुस्तान का बड़ा अस्पताल है, वहां पर व्यवस्था खराब है और सारे डॉक्टर्स जिम्मेदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री या सरकार का ध्यान नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने पिताजी जो वहां अस्वस्थ थे उनसे मिलने के लिए 3-4 बार अस्पताल गए थे। और दूसरी बात, नगर निगम के आप कह रहे हैं कि डेंगू के अंदर फॉगिंग होनी चाहिए, मैं कहता हूं गंगा जल छिटक रहे हैं, फॉगिंग कम करेंगे। और दूसरा वाला, अच्छा, उत्तम शर्मा जी कॉलर जुड़े हैं टोक से, एडवोकेट उत्तम शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या सवाल डेंगू को लेकर आपका? सर, मैं कहना चाहता हूं कि डेंगू जो महामारी है, ये जो हर साल राजस्थान में नहीं पूरे देश में आती है जी, तो बारिश के मौसम में आती है। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब जो जांचें हो रही है उनके सही रिजल्ट आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे भाई को पहले डेंगू आता, जब सरकारी अस्पताल में जांच कराई थी तो वहां पर उनको डेंगू नहीं बताया था, मगर उनके डेंगू होने की वजह से मैं बाहर जांच कराने पर बीमारी का पता लगा था। उस समय इतनी जोर लापरवाही बरती जा रही थी। जब ये कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, इलाज को दूर के बाद सालों में बैठने की जगह नहीं थी। इस मुंह से बोलते हैं ये कांग्रेस के नेता। आज अभी कैसी स्थिति है? अभी कैसी, अच्छा अभी कैसी स्थिति है और सवाल क्या है? सवाल करिए आप। बिल्कुल, हाँ, जाते ही जांच हो रही है, आज अस्पतालों में जाके दे दिया आप। सरकार ही बदली है, व्यवस्था नहीं बदल पाई, लेकिन फिर भी इतनी बदल गई कि वहां जाने के बाद आपका इलाज होता है। तो सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्टर धीरज वर्मा जी का रुख करूंगा। डॉक्टर धीरज वर्मा जी, हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धीरज, ये बताइए कि यहाँ हमारे दोनों प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए, व्यवस्था नहीं देखी, अस्पतालों में सही से डॉक्टर तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निर्देश सही से नहीं जा रहे, सही से सुपरविजन नहीं हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, लगातार ऐसा हो रहा है। तो बताइए आप, क्या डॉक्टर इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई कब स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, कब नेता आएंगे, या कब कोई वीआईपी आता है तो उनका ज्यादा ख्याल रखा जाए, बाकी लोगों का ध्यान कम रखा जाए? ऐसी है कि होती है क्या बात? देखिए, चिकित्सा महकमे की तरफ से हमेशा एक स्पष्ट निर्देश जारी रहता है और कभी भी किसी भी प्रकार की आपदा या कोई भी महामारी या कोई बीमारी आने से पहले ही उसके लिए वो पूर्ण तरह चाक चौबंद हो जाते हैं, अपनी पूरी व्यवस्था रहती है। अभी सभी अस्पतालों में डेंगू के जो जांच के किट है वो सभी पूर्णतः उपलब्ध है। और मरीजों के लिए एक सवाल, अगर कोई इस वक्त बुखार होता है तो ये कैसे तुरंत ये पता चले, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अंदाजा लगाएं कि भाई बुखार है तो डेंगू हो सकता है, इसकी जांच करा लेनी चाहिए, जांच करा लेनी चाहिए? मैं इसके सवाल को आपको समझूंगा, जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है आपके, लेकिन फिलहाल अनिल अग्रवाल जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो, बोलिए अनिल जी, हम सुन रहे हैं आपको, क्या पूछना है और किससे पूछना है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हो डेंगू के बारे में अभी चर्चा चल रही है, हाँ, न्यूज़ पे जी, तो इसमें अभी सफाई का इसमें मुद्दा है और हमारे यहीं कचरा संग्रहण पिछले 2 महीने से पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो बड़ा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो अपने आप ही बीमारी बढ़ रही है। हाँ, तो ये निवेदन है मेरा। तो आम लोगों ने जाकर कहा नहीं संबंधित विभाग में कि भाई ये सफाई क्यों नहीं? हाँ, मैं तो विधायक महोदय से भी मिला, उनके भी अभी ठेका बदला है। कभी ठेके वाले के पास एक दिन गाड़ी आई, वो बोली कि गाड़ियां खराब थी, लेकिन मैं आम लोगों में से बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ। बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी, आप किस जोधपुर के किस इलाके में है? ये मैं सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, सुरसागर क्षेत्र से हैं भाई, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं डॉक्टर राम प्रसाद जी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राम प्रसाद जी, ये भी नोट कर लेंगे। भाई सुरसागर में विधायक जी के पास ही पहुंचे, कहने ठेका आएगा, ठेका बदलेगा।
अब ठेका कब आएगा, कब बदलेगा, अब इसको लेकर अगर हम कुछ सवाल करेंगे तो कहेंगे कि ऐसे बात हो रही है, वो तो सवाल करना बनता ही है। ठेका सर लेने देने में देरी क्यों हो रही है राजकुमार जी? रविंद्र जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी 10 महीने से राजस्थान में राज कर रही है, लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री सीरियस है, न मंत्री सीरियस है। जब तेज गर्मी थी तब भी सीरियस नहीं थे, जब पानी नहीं था तब सीरियस नहीं थे। लेकिन आपने सरकार का जवाब नहीं सुना, जिन्होंने कहा कि सरकार बदल गई, व्यवस्था नहीं बदली। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी भीड़ वहां पर आ सकती थी। रामप्रसाद जी बोलिए। वो लेके चला गया बिल्ली, वो चलेगी, सोचुए मार करके बिल्ली हज को चली, बातें करते हैं ये स्वास्थ्य की, मुख्यमंत्री की। इनके चिरंजीवी योजना में खुद मुख्यमंत्री जी बाहर अदर स्टेट में जाकर के इलाज लेते थे, 4.5 साल तक होटलों में घूमते थे, वो उस टाइम से नहीं दिख रहा था इनको। अच्छा, एक और चंद्रप्रकाश शर्मा जी वो क्या कहना चाह रहे हैं? रामप्रसाद जी आपकी बात कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन चंद्रप्रकाश जी को भी सुनना जरूरी है। बोलिए चंद्रप्रकाश जी संक्षेप में। हेलो, बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। चंद्रप्रकाश जी आप ही को सुन रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल क्या है? चाह रहा हूँ सर, ये डेंगू चिल्ला रहे हैं ना कांग्रेस जी, बहुत अच्छा चल रहा है अस्पतालों में, बहुत अच्छी केयर हो रही है, और ये इनकी आदत पड़ गई मुद्दे को लेके चिल्लाने। अच्छा, सवाल है आपका कोई डेंगू को लेकर भी? सवाल यही है कि साहब अभी तो बढ़िया माहौल व्यवस्था चल रही है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार डॉक्टर धीरज वर्मा जरा जानना चाह रहा हूं, जो मरीज समझने कि भाई अगर इस वक्त में बीमारी होती है तो वायरल है या डेंगू है, करना क्या चाहिए? 1 दिन बाद 2 दिन तक अगर बुखार रहता है, क्या सिम्टम्स हैं? थोड़ा सा सर संक्षेप में एक बार जरा धीरज जी इसको बता दीजिएगा, मरीजों को क्या आप गाइडलाइन देना चाहेंगे? देखिए, ज्यादातर देखिए जैसे डेंगू एक वायरल जनित बीमारी है जो मस्कीटो द्वारा फैली जाती है। इसके मुख्य जो अधिकतर तो ये वायरल डिजीज है, तो अपने आप ही स्वतः ही कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, और उसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द, आंखों के पीछे पेन होता है, बुखार होता है, कमर में दर्द होता है, इस तरह के कुछ सिम्टम है जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है। और ये नॉर्मल ORS से, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, थोड़ा लिक्विड्स ज्यादा लेने से, और ORS नारियल पानी लेने से, इस तरह की चीजों से ठीक हो जाते हैं। जी, और ये जरूरी भी है सर कि इस तरह की जागरूकता लोगों में फैलाई जाए कि कैसे डेंगू से बचा जाए, और साथ ही साथ किस तरह से डेंगू के सिम्टम्स का पता चले और कैसे उसका इलाज हो सकता है। भारद्वाज साहब एक और कॉलर अलवर से जुड़े हैं, सीधा सवाल कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हेलो, बोलिएगा। हेलो, भारद्वाज जी सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं आप मेरे को? हाँ, बोलिए आगे। हाँ, मैं अलवर में अम्बेडकर नगर में L102 मेरा प्लॉट नंबर है, वहाँ से लगा हुआ सामोला गांव है। ये जो अम्बेडकर नगर है UIT का बसा हुआ कॉलोनी है, लेकिन वहाँ L ब्लॉक में आसपास में जो सामोला जितने भी भैंसे हैं, उन सबों का गोबर वो हमारे मकान के आसपास पटकते हैं। उनको कई दफे वार्न कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने कभी कोई उसका वो नहीं लिया। इतनी गंदगी रहती है, कभी वो सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, घोड़ा निकलता है, और उसका कोई मतलब सरकार की तरफ से वो नहीं है। बिल्कुल भारद्वाज साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और वक्त मेरे पास आज इतना ही है। देखिए, डॉक्टर रामप्रसाद जी हों या राजकुमार जी हों, अगर ये फोन कॉल हमने एक बार खोली बिना लोगों को पहले बताए, इतने 4-5 फोन यहां पर आगे सब अपनी समस्या बताई, इतनी माइक्रो लेवल की, इतनी छोटी छोटी समस्या गंदगी के अंबार और ढेर को लेकर है। राजनीतिक जीवन में आप लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां आपकी हैं, तो इस तरह से अगर हम यहां पर लोगों की समस्याओं को आप तक पहुंचा सकते हैं, तो आप भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं उस समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद यही करेंगे कि डेंगू की रफ्तार कम हो और सभी लोग सुरक्षित रहें और आने वाले त्योहारी सीजन को एंजॉय करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 का